45 क्वेश्चन ये बोल दूं ये आएंगे, बोल दिया जाओ। अब ये बोल रही सर नीट 2026 लीक करा के दिखाओ। नीट 2026 ऑलरेडी लीक हो चुका है, तुम्हें पता नहीं है। अगर पता करना है तो सुनो, आप क्या बोल रहे हो, 45 के 45 क्वेश्चन बता दो। मैं अगर आपको सारे ही बता दूं तो इसका एक सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सिर्फ केयर और बीट के मेजर टेस्ट, ठीक। बायोलॉजी में बीट के सारे टेस्ट और फिजिक्स में भी बीट के सारे टेस्ट। इससे बाहर अगर क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर बाई चांस बीट टेस्ट सीरीज में जो हमने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं या केयर टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए, मान लीजिए आपने आगे बोला सर 5 क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज से मैच नहीं कर रहे थे, तो मैं लिख के देता हूं आपको 700 नंबर किसी के नहीं आएंगे। अगर हमारे 10 क्वेश्चन नहीं आए तो हाईएस्ट 680 आएंगे। यानी अगर आप बीट टेस्ट सीरीज का एक एक क्वेश्चन ढंग से कर जाओगे तो फर्स्ट रैंक आपकी आएगी। एक एक क्वेश्चन ढंग से करने का मतलब यानी कि टेस्ट लगाया, क्वेश्चन गलत हुआ तो एक्सप्लेनेशन देखा, रोना पीटना किया, खत्म नहीं। एक एक क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए इसमें आपने कौन सा कॉन्सेप्ट क्यों लगाया है, कैसे लगाया है, और अगर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर सकता है एग्जामिनर, कैसे चेंज कर सकता है। 4 ऑप्शन का क्वेश्चन आ गया, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है तो करेक्ट क्यों है, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट क्यों है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया, असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट है, लेकिन अगर इस असर्शन का सही रीजन होता, क्या रीजन होता, ये आपकी जिम्मेवारी है। मैच द कॉलम है ना, ऑप्शन से नहीं करने, आपको खुद आने चाहिए इसका यही आंसर है, इसका यही आंसर है। अगर इस लेवल तक आप सारे के सारे बीट के पेपर सोल्व कर जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केमिस्ट्री में तो मैं कराऊंगा, केमिस्ट्री में तो आप ये मान लो जो आपके 10 मेजर टेस्ट है ना, मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसे ही बताऊंगा जैसे मैंने अभी बोला है कि ये क्वेश्चन को हमने ऐसे ही क्यों किया, इसका बेस्ट मेथड यही क्यों है, अगर 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है चारों सही क्यों है, या उनमें कोई गलत है, गलत क्यों है, असर्शन का सही रीजन क्या है, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, इतना ही इजी आएगा जो पेपर हम बना रहे हैं ना। पिछली बार का उठा के देखो आप, फिजिक्स कितना टफ आता था यहाँ पे वीवाइज में, बच्चे का इतना पेपर टफ आ ही नहीं सकता है, लेकिन उतना ही टफ आया। इस बार जो हम बना रहे हैं, मैं केमिस्ट्री टफ बना रहा हूं, केमिस्ट्री टफ आएगा, नोट कर लो। पेपर लीक्ड है, सीधा बता रहा हूं, बीट इज इक्वल टू नीट। आप अगर ईमानदारी से हमारे बचे हुए सिर्फ मेजर टेस्ट अच्छे से कर जाते हैं, बीट के मेजर टेस्ट, अगर ओनली मेजर टेस्ट अच्छे से कर लिए, तो आप ये कहोगे सर जब हम नीट के पेपर में बैठे थे ऐसा लग रहा था ये नीट का पेपर नहीं बल्कि बीट का ही मेजर टेस्ट, ऐसा बोलोगे आप। एनटीए ने नहीं, इस बार बीवाइज टीम ने बनाया है।